अगले 24 घंटे बाद किसानों की मोबाइल की घंटियां बजने लगेगी। जी हां, अगले 24 घंटे बाद किसानों के खाते में रुपए 4-4 हज़ार जारी होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान कर दिया, किसानों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। किसान योजना का अगला किस्त 21वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों को। दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का वीडियो पूरा देख लेना। डेट समय फाइनल हो गया। जी हाँ, आप लोगों का जो इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ियां आ गई, क्योंकि हमारे देश के पीएम मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की अगले किस्त के बारे में चर्चा कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले किस्त के बारे में कुछ जानकारियां दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कुछ जानकारी दिए हैं। ये जानकारी वो जानकारी है जो आप लोगों की जीवन में बहुत काम आएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों को सरकार के तरफ से रुपये 2-2 हज़ार जारी किए जाते हैं। 5 महीने के बाद किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा आया था। शायद इस बार किसी कारणवश, किसी गलती के कारण किसानों का पैसा किसानों के खाते में नहीं आ पाया। चलिए जानते हैं विस्तार से, वो भी सही तरीके से। आखिर वजह क्या हो सकती है, आखिर रीजन क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि पीएम मोदी जी प्रत्येक 4 महीने पे 2,000, प्रत्येक 4 महीने पे 2,000, यानी किसानों को सालाना 6,000 रुपये देते हैं। और अब तक इनके बैंक अकाउंट में 19 बार तो गया था, 20वीं बार भी उनके खाते में पैसे भेजे जा चुके। अब 21वीं किस्त का इंतजार किसान लगातार कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो भाई साहब आपको केवाईसी करना होगा। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। कैसे करना है केवाईसी, चलिए बताते हैं। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद एक OTP का ऑप्शन आता है, ये देखिएगा। इस बीच में अपना आधार नंबर डालिए। आप अपना आधार नंबर वही डालिएगा जो आपके आधार से लिंक होगा। यानी कि जो आपका आधार से लिंक होगा, आप उसी को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जब आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो ये जो सर्च का ऑप्शन है, ये देखिएगा, ये सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP भी तभी आएगा जब आपके आधार से लिंक होगा। OTP को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जब एक बार आप OTP को दर्ज कर देंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ और जानकारी आप पूछेगा। जानकारी क्या पूछेगा, चलिए बताता हूँ। अगर शायद ये आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब आप KYC कर रहे हैं, तो आपका ज़िला क्या है, एड्रेस क्या है, अता पता, नाम, कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि अंदाज़ तो मैं ऐसा बता नहीं सकता, हालांकि आपको उदाहरण के लिए समझा सकता हूं। चलिए नीचे चलने के बाद यहाँ पर जानते हैं क्या आता है, बेनिफिशियल लिस्ट। यहाँ पर लाभार्थी सूची लिखा है इंग्लिश में। इस पर जब आप क्लिक करेंगे हिंदी में, तो ये पूछेगा भाई साहब आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है और आपका ब्लॉक क्या है। आपको इन पाँचों को सही तरीके से बनना है। कैसे बनना मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, पाँचवा नंबर आपका गांव क्या है। ये बात आप याद रखिएगा, इन पाँचों को सही तरीके से कीजिएगा। उसके बाद चलिए स्टेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। कैसे करना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा है राज्य भरने के बाद आपका ज़िला जो होगा, आपको अपना ज़िला भर देना है। ज़िला कैसे भरना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद तहसील भर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना गाँव भर दीजिएगा। कैसे बनना है वो भी चलिए दिखाता हूँ। राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। भारत के जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आ गया, देखिएगा। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, पहला है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक।
केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक किया तो अब बोलता है भाई साहब आपने तो उत्तर प्रदेश भर दिया, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये तो बात अच्छी लगी मुझे। लेकिन अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आपका ज़िला क्या है? मैं डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अगला अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, यहाँ पर देखिएगा, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलोर, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर। उसके बाद देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, कुशीनगर, साथ ही यहाँ पर देखिएगा मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर। उसके बाद आ जाता है सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ तो मैं सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक करूँगा, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए, मैंने सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक कर दिया। अब ये बोलता है भाई साहब आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं, यानी कि अगर आप सिद्धार्थनगर आपका ज़िला है, ये तो अच्छी बात है। अब आपका तहसील क्या है, तो हम तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब तहसील के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुझे अपना तहसील चॉइस करना है। क्या करना है? तहसील। अब यहाँ पर हम तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मैं इटवा का रहने वाला हूँ, इटवा पर सिलेक्ट कर दिया। अब जानते हैं क्या ऑप्शन आता है, इसके बाद आता है विलेज। विलेज का मतलब होता है गाँव, यानी कि आपको अपना गाँव भरना होगा। इटवा भरने के बाद यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब आप तो तहसील भर दिए, आप तो ज़िला भर दिए, अब आप तो राज्य भर दिए, अब भाई साहब आप अपना गांव भर दीजिए, क्योंकि जब तक आप गांव नहीं भरेंगे नाम कैसे चेक होगा? भाई सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका गांव क्या है? तो गांव के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। यहाँ पर देखिएगा, गांव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे, गेट रिपोर्ट के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा नाम खुल कर आ गया, सब नाम खुल कर आ गया। अब यहाँ पर आता है, देखिए ये आ जाए सर्वे नंबर, कहाँ पर? ये सर्वे नंबर है, और ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। अब सर्वर नेम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि आप समझ लीजिएगा। सर्वर नेम का मतलब होता है सर्वे नंबर का, कि भाई साहब आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं, उन सभी लाभार्थियों का ये नाम है। ये देखिए यहाँ पर नाम है। उसके बाद फार्मर में आ जाता है, यानी आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। अब जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं फीमेल हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई देगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो जानकारी समझ में आ गई होगी जिस जानकारी के बारे में आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरत थी। आप लोग समझ गए। अब इतने लाभार्थियों में नाम कैसे ढूंढना है, तो अपने नाम के पहले अक्षर से आप नाम पता कर सकते हैं, यानी जो आपका नाम है उस नाम के पहले अक्षर से आप पता कर सकते हैं। आप अपने नाम के पहले अक्षर से जब पता करेंगे तभी आप नाम ढूंढ पाएंगे, अन्यथा नहीं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।